हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाज़िर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और ये था पिछले 2-3 दिन का व्लॉग जो छोटा छोटा मैंने शूट करके रखा हुआ था। ये आयज़ा स्कूल गई हुई थी, अभी पुराने ही स्कूल एक दिन गई थी। और आप सब की दुआ से, अल्लाह के रहमो करम से उनका माशाल्लाह से आप सबको पता ही चल गया होगा कि अब्दुल्ला नर्सरी में एडमिशन हो गया है। तो बस उसी के लिए कुछ कुछ हम लोगों को फ़ोटोज़ और छोटे मोटे से उनके काम थे जो कि करवाने थे, क्योंकि एडमिशन उनका होना था। तो बस वही सब हमने करवाया और फाइनली हम आ गए थे अब्दुल्ला नर्सरी स्कूल, क्योंकि हमने उस दिन रिपोर्टिंग कर दी थी तो हमें फॉर्म मिल गया था। छोटे मोटे से काम थे, उससे रिलेटेड फ़ीस जमा करनी थी और भी जो भी प्रोसेस था एडमिशन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया आप सबकी दुआओं से। माशाल्लाह से ये आयज़ा स्कूल भी अब जाने लगी हैं। और बस ये छोटा मोटा सा कुछ हमने खाया था, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग गया था, सुबह से हम निकले थे। 2000 years later. अल्लाह का शुक्र है, आयज़ा की ड्रेस भी आ गई है और एडमिशन हो गया फाइनली। 2000 years later. और संडे था फ्रेंड्स, तो बच्चों ने कहा पार्क चलेंगे, तो बस मैं इनको पार्क लेकर के आ गई थी। आयज़ा की फ्रेंड भी आई हुई थी, तो हम सब लोग आ गए थे यहाँ पर। लेकिन इतनी भीड़ थी और फ्रेंड्स इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से निकल लिए और हम आ गए थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। वहाँ पर इन लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत देर खेला वेला और बस हम आ गए थे। और ये आयज़ा की न्यू कॉपीज़ आ गई थी, सिलेबस कुछ कुछ आ गया था, तो बस उस पर कवर ववर सारे ये जो काम होते हैं ये करने थे मुझे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट करना था इनका। तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अब्बा को तो टाइम नहीं रहता इनके, तो मुझको ही करनी थी ये सारी चीज़ें। तो बस हम साथ में दोनों बैठ कर के माँ बेटी ने फटाफट से ये वाला सारा काम भी कर लिया है। और अरे यार, ये मुझसे हमेशा जो है ना गलत लगता है, हमेशा। ये देखो क्या लगाती हैं ये चप्पल। ये देखो रेड कलर करिए। पेंसिल से कौन करता है? आई एम स्पेशल इफ यू लुक यू विल सी someone very special because it's me, because it's Abbasu. जी मैम, तैयार हो गई? कहाँ के लिए? स्कूल के लिए? आज तो न्यू स्कूल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा का फर्स्ट डे एट स्कूल, अब्दुल्ला स्कूल। आ गई हूँ बहुत दिन बाद आप सबके सामने लाइव, क्योंकि कुछ कुछ बातें थी करनी थी आप सब से। और चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज की बातें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, परवरदिगार का, और आप सबकी दुआओं का, मोहब्बतों का, प्यार का, कि जिसकी वजह से माशाल्लाह से आयज़ा का अब्दुल्ला नर्सरी जो स्कूल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे एडमिशन हो गया है माशाल्लाह से 4th क्लास में। और उनका एडमिशन प्रोसेस सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। तो इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आप सबको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआओं में वो ताकत होती है कि जो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है।
और अल्लाह का तो रहम व करम खैर है ही हमारे ऊपर, क्योंकि जो लोग यूनिवर्सिटी से हैं और जो लोग अलीगढ़ से हैं वो जानते हैं कि ये प्रोसेस कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, जल्द ये काम होता नहीं है। बट हमने भी जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा ही, लेकिन फिर भी मैं अगेन यही कहना चाहूँगी कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप सबकी दुआ और मोहब्बत और प्यार के साथ साथ अल्लाह का करम था जो कि माशाल्लाह से उनका एडमिशन हो गया। और अभी आपने वीडियो जो पीछे का देखा होगा वो सारा प्रोसेस इनका हो करके माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, स्कूल अपना ज्वाइन कर लिया है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स आते थे, मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि जो लोग भी अलीगढ़ से हैं और यूनिवर्सिटी से हैं वो जानते हैं कि यहाँ का सारा काम जो भी होता है आप इतना ओपनली नहीं चीज़ों को बोल सकते हो, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं होता आपको कि आपका काम होगा ही 100% होगा या नहीं होगा, ये सारे डाउट्स तो रहते ही हैं। और फिर भी यूनिवर्सिटीज़ के सारे काम ऐसे होते हैं कि आपको मतलब एकदम ओपनली नहीं बोलना होता है कि ये काम हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर खुदा न खास्ता 1% नहीं होता तो भी दिल में कहीं ना कहीं बुरा लगता। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें अभी तक आप सबके साथ शेयर नहीं करी थी। उसका मकसद सिर्फ एक यही था कि मुझे ख़ुद अभी इस पर बिलीव नहीं था कि ये काम हमारा हो ही जाएगा। और मैंने कई बार कोशिश की, मैंने इनसे हस्बैंड से अपने मुबीन से कहा भी तो ये बोले कि नहीं ज़ीनत अभी ओपन चीज़ों को करना सही नहीं है, क्योंकि अभी हमें ख़ुद नहीं कंफर्म्ड है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं। और यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी के, सारी चीज़ें हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जब माशाल्लाह से सारी चीज़ें हो गई तो पब्लिकली करना था, बताना था आप सबके साथ, क्योंकि मैं जो भी व्लॉगिंग करती हूँ हर इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग के ज़रिए आपको किसी न किसी चीज़ की नॉलेज भी होती रहे। तो और बाकी जो मेरी ज़िंदगी में है, जो चीज़ें चल रही हैं, जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं ज़रूर आप सबको सामने शेयर कर सकती हूँ, आप सबके साथ बताती हूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा सा लेट ये हुआ चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताया। और फ्रेंड्स आज मैं एक कन्फेस आपके सामने और करना चाहूँगी, जो मेरा व्लॉग पिछले दिनों आया था आटे का सच के, उससे मैंने एक व्लॉग किया था। जो लोग मेरा कंटिन्यू चैनल देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि वो व्लॉग मैंने बनाया था जिसमें कि आटा रबड़ की तरह ऐसे हो रहा है पानी से धुलने का। तो वो मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। उसके बाद मेरा ये व्लॉग मेरी एक जानने वाली हैं जो कि PhD भी कर चुकी हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो कि हर ग्रेन में जो भी आटा बनता है किसी भी कंपनी का हो, कहीं से भी आया हो, उसमें ग्लूटिन, ये बेसिकली ग्लूटिन एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ टाइप का होता है जो कि हर तरह के फूड ग्रेन में पाया जाता है। और आप इसके बारे में नेट से पढ़ सकते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे आई थिंक, लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे किसी ने ये चीज़ बताई तो मुझे लगा कि मुझे इसको बताना चाहिए। और आप जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो वीडियो जो था वो मैंने किसी गलती से मैंने जो चीज़ें दिखाई उसमें मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मैं हर चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे लगा ये भी शेयर करना चाहिए। बट मैं वहाँ पर गलत थी तो मुझे इसका खुलासा भी आप सबके सामने करना था, क्योंकि मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी का बिजनेस पे कोई असर पड़े। खैर ऐसा हुआ नहीं, बट फिर भी मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ बनती है कि मैंने उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें शेयर करी थी तो मुझे आप सबको बताना भी ज़रूरी था। सो बस ये था कुछ दिन का मेरा ये व्लॉग छोटा सा, और ये थी कुछ पर्सनल मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको सही लगी हो और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में मेरे चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करवाइए और मेरी वीडियो पे लाइक देते रहिए। तो चलिए चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और दुआओं में हम सब एक दूसरे को याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।